गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ नीता अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में अभी तक हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब है मूल पाठ। अद्य संपूर्ण विश्व, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य, इस पद का यानी डिजिटल इंडिया का, कह भावः, क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य कह भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस पद यानी डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने यानी समय परिवर्तन के सह साथ मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी परिवर्तते, बदलती है। काल परिवर्तन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, पुराने जमाने में ज्ञानस्य, विद्या का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक था। यानी कि पुराने जमाने में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। सुनकर या बोलकर विद्या ग्रहण की जाती थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। पहले लिखने का कोई साधन नहीं था, विद्या को सुनकर ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, कुछ समय पश्चात तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, समय के बदलने पर, कर्गदस्य लेखन्या च, कागज और लेखनी के, लेखनी यानी पेन या पेंसिल, आविष्कारण, आविष्कार से, सर्वेशा में, सभी के, मनोगतानाम भावानाम, मन में आए हुए भावों का, कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभम, कागज पर लिखना आरंभ हो गया। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषां में मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। यानी कि पुराने ज़माने में तो विद्या सुनकर ग्रहण की जाती थी, फिर थोड़ा समय बदला तो विद्या को तालपत्रों या भोजपत्रों पर लिखने का काम शुरू किया, और अब समय ऐसा है कि सब अपने विचारों को कागज और पेन पेंसिल के माध्यम से लिखना शुरू कर दिया। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।